तो लास्ट टर्न तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से किसी एक कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या कोई बाहर एक चार्ज रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम बात है। तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे देखा था। किस तरह से चार्जेस जो थे वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर रहे थे कि इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो जीरो हो जा रहा था। ठीक है ना, किस तरह का उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या उसके अंदर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर क्या आ रहा था, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात करी थी। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से अगर हम किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज दे रहे हैं, एक्सटर्नल चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके वजह से क्या प्रेशर आता है, क्या फोर्स आता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अगर कुछ इस तरह का होता है तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर। मान लो इस तरह का कोई एक कंडक्टर है, इस तरह का बना लो, तोता परी, ठीक है, वायरस जैसा लग रहा है कुछ। इस तरह का कोई एक कंडक्टर है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म सा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की पहले बात नहीं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, इस पर हम लोगों ने कुछ एक चार्ज डाला Q। तो पहली बात, उस चार्ज का मान लो प्लस चार्ज था, ठीक है, प्लस चार्ज Q डाला हमने। तो इस चार्ज का फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, ठीक है, इस चार्ज का होगा क्या। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी किसी कंडक्टर को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, किसी कंडक्टर पे अगर हम एक्सटर्नल चार्ज डालते हैं तो वो जो चार्ज होता है वो उसकी आउटर सरफेस पे चला जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने अभी देखा था कि जो चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा था वो भी आउटर सरफेस पे आ रहा था, उसी तरह से जो भी हम चार्ज देते हैं, किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल चार्ज दिया, वो भी उसकी आउटर सरफेस पे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन अभी समझते हैं, देखो ध्यान से। तो हमने क्या देखा कि अगर ये हमने इस पे डाला तो ये इसकी आउटर सरफेस पे चला गया, ठीक है, आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से। एक बात हम ये जानते हैं कि जो कंडक्टर है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना, जीरो, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज करेंगे खुद को कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। किस तरह से, बिल्कुल पास में, इस तरह से, ठीक है, डबल डबल नहीं, ठीक है, इस तरह के हम लोग दिख रही है गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस खींची हमने, ठीक है, गॉसियन सरफेस खींची और इसमें हम गॉस लॉ लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमने क्या लिखा कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, क्लोज लूप के अंदर हम लोग लिखेंगे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक बात हम ये जानते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप जीरो रखोगे तो ये क्वांटिटी मेरी जीरो बन गई और क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इस तरफ है। तो क्यू इन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जीरो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्यू इन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब है कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है अगर हमारा कोई भी कंडक्टर। तो यही एक रीजन है कि जो चार्ज है, अगर हमने उसको एक्सटर्नल चार्ज डाला है तो वो भी उसकी सरफेस पे बिखर जाता है। कि यहाँ तक बात क्लियर है कि अगर हमने किसी चार्ज को किसी कंडक्टर पे डाला हुआ है तो उसकी आउटर सरफेस पे रहता है, उसका रीजन आपके सामने है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपको अगर ध्यान रखना है कि अगर जिस तरह की बॉडी है, जिस तरह की सरफेस है, उस पर डिपेंड करता है कि अगर बॉडी तुम्हारी यूनिफॉर्म है, ठीक है, बॉडी एकदम सिमेट्रिक है तो उस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर बॉडी सिमेट्रिक नहीं है, बॉडी थोड़ी सी तितर बितर सी है, तो उस पर हमारा नॉन सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो किस चीज पे डिपेंड करता है, कहाँ पे चार्ज जाता है, कहाँ पे कम होगा, ये भी किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो भी चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पर जो भी चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, ठीक है, उसको सफिक्स में सी लगा दिया कंडक्टर के लिए, वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या है,
ये क्या यहाँ पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। शायद आपने पहले इसका नाम सुना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी भी सरफेस के झुकाव को बताता है। मान लो अगर ये इस तरह की एक सरफेस है और एक इस तरह की सरफेस है, तो इसमें से अगर हम दोनों को पूरा करके एक गोला बनाएं, एक स्फीयर बनाएं, मान लो इस यहाँ इस पॉइंट पे हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, तो इस पॉइंट पे अगर आप गोला बनाओ तो गोला इस तरह का बनेगा, और इस पॉइंट पे अगर गोला बनाओ गोला इस तरह का बनेगा। तो उस गोले की जो रेडियस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जितना ज्यादा झुकाव होगा उतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, और जितना कम झुकाव होगा उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। तो अब इस पे क्या बात करेंगे, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम, यानी इसमें क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा 1 अगर हमने लिखा और यहाँ पर सिग्मा 2 लिखा तो सिग्मा 2 जो होगा वो सिग्मा 1 से ज्यादा होगा। क्यों, कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा बड़ा है इसमें से, ये वाला, तो ये वाला बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, और इसकी वाला छोटा है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम, वही चीज यहाँ पर है। तो एक बात यहाँ पे भैया समझ आ गई कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा और इन जगहों पर जो चार्ज होगा वो कम होगा। क्या ये बात समझ आ रही है, जैसे जैसे यहाँ बढ़ेंगे यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा चार्ज, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा होगा यहाँ के कंपेरिजन में, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है, यहाँ पे कम होगा। समझ आ रहा है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी कंडक्टर के केस में, कि अगर हमने एक्सटर्नल चार्ज को प्रोवाइड किया इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के दिखाता है कि क्या हो गया। सिमेट्रिक बॉडीज के लिए बिल्कुल बिल्कुल सारा, अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो बिल्कुल सेम, फॉर अ यूनिफॉर्म सॉरी फॉर अ स्फीयर, ठीक है, फॉर अ स्फीयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको उतारो फटाक से। अच्छा एक चीज और, मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि एक ये इस तरह का शेल है, ठीक है ना, स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना, इस पर हमने चार्ज डाल दिया, ठीक है, इस पर हमने बोले क्यू चार्ज डाल दिया। तो इसमें तो दो सरफेस हमने बोला कि भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो आउटर सरफेस भी है, इनर सरफेस भी, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक बात आप ध्यान रखो कि आप हमेशा गॉसियन सरफेस खींचो। जब मान लो हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस खींची, ठीक है, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस खींची, अब अगर आप इसके अंदर इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो यहाँ पर भी तो ये जो कंडक्टर आ गया है इसके अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, यानी क्यू इन जो होगा वो हमारा किस तरह का होगा, जीरो, यानी अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा बाहर होगा। किसी भी स्फेरिकल शेल वगैरह की अगर बात करें तो अंदर वो हॉलो भी है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ होगा, बाहर होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्या चीज़ बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उस पर हम लोगों ने देख लिया, किसी एक कंडक्टर को चार्ज दिया वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब चार्ज की वजह से होता क्या है एक्चुअल में कि उस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा लेकिन जस्ट आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें कैलकुलेशन करनी, जस्ट आउटसाइड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। चलो मान लो कि एक ही कुछ कंडक्टिंग सरफेस थी, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी है, और इस पर हम लोगों ने कुछ क्यू चार्ज डाल दिया, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, क्यू चार्ज। तो हमें, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है आ गई, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा, ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम लोगों को निकालना किसी सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर हमें लोकल चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे इस सिग्मा को हम लोग लोकल चार्ज डेंसिटी बोले हैं। लोकल चार्ज डेंसिटी क्यों बोले हैं इसको समझते हैं। लोकल चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, अगर अभी मैंने आपको बताया कि सिग्मा जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जहाँ जहाँ पर सिग्मा हम निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मान लो इस पॉइंट पे बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है यानी चार्ज कम होगा, इस पॉइंट पे बात करो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है यानी चार्ज ज़्यादा होगा। तो हर जगह पे सिग्मा अलग अलग होगा, इसी वजह से जो हम सिग्मा यहाँ पर लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास का सिग्मा है, यानी पूरी जगह का सिग्मा, ठीक है ना। तो पूरी जगह का सिग्मा अलग हो जाएगा वो, ठीक है।
तो हम उस पॉइंट पे सिग्मा लिखे हुए हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, लिखते हैं लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल का मतलब नकली नहीं है, लोकल का मतलब उस पॉइंट के आसपास की है, ठीक है। तो हमें मान लो यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है इस पॉइंट पर, तो हमने क्या किया, इससे पास होता हुआ एक सिलेंडर खींचा इस तरह का, ठीक है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर सिलेंडर खींचा, और इसमें अब हम गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, गॉसियन सिलेंडर है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाने का प्रयास करते हैं। तो जब गॉस लॉ हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वही इंटीग्रल ई डॉट डी ए इनसाइड द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये अपने को पता है। तो जब भी हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये दो सरफेसेस हैं यहाँ पर भाई, जब भी हम दो क्लोज सरफेसेस हैं, वो दो सरफेस तरह के सरफेस, एक फ्लैट वाली ये वाली और एक कर्व वाली, तो ये हम दो चीज़ों के लिए निकालेंगे, एक हमारा फ्लैट सरफेस और दूसरी हमारी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। फ्लैट सरफेस की बात करते हैं या पहले कर्व की बात कर लेते हैं। कर्व में क्या होगा, देखो ध्यान से, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो एक बात तो कॉमन सेंस से पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ, और कर्व के लिए जो एरिया है वो किधर की तरफ, इधर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर जो हमने सरफेस मानी है, इस सरफेस को हमने ए एरिया की मान ली, ठीक है ना, जो ये वाली सरफेस है, ठीक है। और इसके लिए देखो ध्यान से, जो कर्व वाली है, कर्व के लिए क्या होगा कि जो एरिया है वो इस तरफ को, भाई इस तरह की सरफेस है तो एरिया तो इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किधर होगा, बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया 90 डिग्री का एंगल, यानी cos 90 की वैल्यू 0, यानी कर्व के लिए जो ई डॉट डी ए की वैल्यू आएगी, जो ई डॉट डी ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। लेकिन फ्लैट के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से, इंटीग्रल ई डॉट डी ए जो हम लिखेंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए जब हम लिखेंगे किसके लिए, फ्लैट सरफेस के लिए, तो क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ई तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो ई डॉट डी ए जब हम करेंगे तो ई डॉट ए हो गया, ई ए हो गया, और इस वाली सरफेस के लिए ई डॉट ए और इस वाली सरफेस के लिए ई डॉट ए, क्या इसके लिए भी लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर वाली सरफेस और अंदर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा 0 होगा, अंदर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा 0 होगा, तो केवल एक बार हम ई डॉट ए लिख दिया हमने इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर हम वो लिख दिया। अब किसके बराबर करना है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ई ए बराबर क्यू इन, क्यू का मतलब क्या है, सिग्मा इंटू ए, क्यू का मतलब क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल आउट, तो ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखने वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखने वाला, ठीक है, उतारो उसको। अब अगला सेगमेंट इसमें क्या है कि अगर हम लोगों ने किसी कंडक्टर पे चार्ज दिया हुआ है तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप देखो ध्यान से कि अगर कहीं पर अगर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो आप चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो अगर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेशर अगर जो बढ़ गया है तो उसकी वजह से लीकिंग, चार्ज की लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उससे हमें बचना है। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन रखनी चाहिए कि कितना प्रेशर हो रहा है और हम उस लीकिंग से बचें। और उस लीकिंग का एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, इसको कई बुक्स में मेंशन किया गया है, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। आपने नाम भी सुना होगा, कोरोना का तो बहुत ही नाम सुना हुआ है, लेकिन कोरोना डिस्चार्ज वो पुराना नाम है, इससे नहीं बना हुआ है, ठीक है, वो अलग कोरोना है। तो कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं अगर जो चार्ज की लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, उस बात अलग की है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, तो भाई मान लो कंडक्टिंग बॉडी थी कोई एक, और हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक प्रेशर, मान लो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालने के लिए हमें पता है कि हम प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया से निकालते हैं, तो उसके लिए पहले फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो भी चार्ज लिखेंगे भाई फोर्स किस तरह से लिखेंगे, फोर्स क्या होता है क्यू इंटू ई, तो क्यू किसका, मान लो ये डी क्यू चार्ज हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यहाँ पर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, नहीं, क्यों, देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था इस तरह से, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी हमें फोर्स निकालना होगा तो हम खुद के चार्ज की वजह से थोड़ी फोर्स, मान लो दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2, तो इस पे अगर हम फोर्स निकालें तो हम Q2 की वजह से निकालेंगे ना। Q1 पे अगर हम चार्ज निकालेंगे तो सॉरी फोर्स निकालेंगे तो Q2 की वजह से निकालेंगे, Q1 खुद की वजह से निकालेंगे। तो DQ पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ी निकालेंगे, हम बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस अदर देन DQ, ठीक है ना, बाकी सबकी वजह से निकालेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है।
एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज़ हमें पता है कि ये जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ये इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखी, क्योंकि हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाई, फिर उसको हमने पूरी इंटीग्रेट भी तो किया। तो इंटीग्रेट करने में क्या हुआ है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। अब एक चीज़ ध्यान सुनो कि जो ये ई है वो किस बराबर है, ई ड्यू टू डी क्यू प्लस ई ड्यू टू अदर। हमें डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि अदर की वजह से चाहिए, अदर की वजह से। तो डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये पहले अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो अदर की वजह से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें टोटल पता है। तो देखो ध्यान से, ये मान लो डी क्यू वाली वो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो एक चीज हमें ध्यान देनी होगी, क्या हम ये जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या होगा कि बिल्कुल उसके पास में। तो अगर बिल्कुल पास में है तो ये पॉइंट जो होगा, मतलब ये जो सरफेस है डी क्यू, जिसके लिए इनफाइनाइट शीट की तरह काम करती है। और अगर इनफाइनाइट शीट की तरह काम करती है तो इसकी वजह से, इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ई ड्यू टू डी क्यू कितना हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई ड्यू टू अदर कितना आ जाएगा, ई ड्यू टू अदर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस उठा के यहाँ रख दो। अब डी क्यू कितना होगा, इस जगह पे जो हम चार्ज लिखेंगे वो कितना हो जाएगा आपके पास, सिग्मा इंटू ये छोटा सा जो भी एरिया हम लिखना चाहेंगे, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, हाँ, ये छोटा सा एरिया, ठीक है, अपॉन इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें जब प्रेशर निकालना होगा तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया F बाई डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर किसी कंडक्टर के बाहर। समझा गया, किसी कंडक्टर के ऊपर उस जगह पर, उस पॉइंट पर, ठीक है, उस जगह पर ये प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो सिग्मा जितना ज्यादा होगा क्या प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा क्या सिग्मा उतना ही ज्यादा होगा। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा सकरे हम सरफेसेस ना बनाएं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो इतना ज्यादा ना बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं बढ़ेगा तो उससे जो हमारा प्रेशर है वो नहीं बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक लीकिंग है यानी कोरोनल डिस्चार्ज है उसका खतरा कम हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब अगली क्लास में हम लोग स्फीयर्स पे मूव करने वाले हैं। कंडक्टर्स की मेन चर्चा थी, हम लोगों ने कर ली। जो पर्टिकुलर चीज़ है स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, सब कुछ हम अगली क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।